people who've never fought an election, who are nothing to do with democracy, actually telling the rest of the world what is right and what is wrong in democracy. And I think it is, to me, inevitable. Jaishankar talks tough on hypocrisy of the West. इंडिया इतना ज्यादा असर्ट नहीं किया करता था। जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. S. Jaishankar also says the West doesn't practice what it preaches in the global South. His comments add, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के, जो पहले नहीं था? हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी। इंडियन एंड अमेरिकन का टारगेटिंग नाम है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में देखिए भारत के डॉक्टर अजय शंकर It is alarming as a nation alarming. It is में माली बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अमेरिका जो है उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में भी इसकी जो धमक है, भरपूर धमक। पाकिस्तान इतना एक पावरफुल कंट्री नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। कि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद इवन उनके जो स्टाफ लेवल के कोई ऑफिसर ने पाकिस्तानी हुकूमत को एंगेज नहीं किया। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती। और भारत के जो ताल्लुकात हैं मजीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पे जाना, वहाँ पे ट्रंप से मिलना, और आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, और ये तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस नहीं होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बिना किसी लाग लपेट के भारतीय पक्ष को दुनिया के सामने मजबूती से रखने में कुशल हैं और दुनिया उनकी प्रतिभा का लोहा मानती है। हाल ही में जब एस जयशंकर म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल चर्चा के दौरान उन्हें वैश्विक लोकतंत्र के दोहरे मानकों को लेकर पश्चिम को एक बार फिर निशाने पर लिया। अमेरिकी सीनेटर समेत पश्चिमी नेताओं के सामने जयशंकर ने बातचीत के दौरान सीधे तौर पर कहा कि पश्चिम लोकतंत्र को पश्चिमी विशेषता मानता है और वैश्विक दक्षिण में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को प्रोत्साहित करने में व्यस्त है। उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को पश्चिमी समर्थन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से फॉरेन एम्बेसडर भारत में रहकर कार्य करते हैं, अगर उसका 1% भी भारतीय एम्बेसडर करने लगे तो अभी आसमान सिर पर उठा लेंगे। डेमोक्रेसी को लेकर भी पश्चिम को घेरते हुए जयशंकर जी ने कहा कि पश्चिम के देश अपने देश में तो लोकतंत्र का पालन करते हैं, लेकिन बाहर के देशों में अलोकतांत्रिक गतिविधियों को प्रश्रय और समर्थन देते हैं। जयशंकर जो है उन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। डॉक्टर जयशंकर को वहाँ पे तो वो एक ही बात कह रहे थे कि अमेरिका जो है उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता रहा है जहाँ पे जमहूरियत नहीं है। अपने घर में कुछ और प्रैक्टिस करता है और बाहर क्या सपोर्ट करता है, उन मुल्कों को सपोर्ट करता है जहाँ पे जमहूरियत ना हो, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक तरफ तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें किसी हद तक बात में सच्चाई तो है कि पाकिस्तान को टारगेट करना डॉक्टर जयशंकर की जॉब भी है, उनकी नेशनल ड्यूटी भी है। वो इग्नोर नहीं करते पाकिस्तान को। अब उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को 1971 से पहले वाली शक्ल में देखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने और अंदाज से देखना शुरू कर दिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसमें यूरोपियन जो हैं वो आपस में लड़ पड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, इट वाज नॉट अ जोक। मैं तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। इंडिया इतना ज़्यादा असर्ट नहीं किया करता था, अब इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है। इंडिया बहुत ज़्यादा असर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। इंडिया ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया कॉन्सिडर्स दिस कि उसको हर कीमत पे अपनी आवाज़ देनी, बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज़ पे बात करना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात?
सो दिस इज समथिंग विच इज देयर। एक टेरेबल किस्म की चीज है ना। सो मुझे ऐसे लगता है कि जयशंकर अपनी इस टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे, टोन एंड टैनर को जारी रखेंगे। टफ टाइम देंगे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, सबको टफ टाइम देंगे, वो माफ़ नहीं करेंगे। और अमेरिकन जो है वो यूरोप को टफ टाइम देंगे। वो जिसे कहते हैं ना कि इसकी जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है। अब इंडिया अपने आप को कहता है जी कि हम एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वॉइस हैं, ठीक है। और डॉक्टर जयशंकर ने अपनी जो लाइन एंड लेंथ है वो डोनाल्ड ट्रंप की लाइन एंड लेंथ से करीब कर ली है। मिसाल के तौर पे ट्रंप कह रहे हैं पीस होना चाहिए, बस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ट्रंप इंडिया भी यही कह रहा है कि हम रिलाय करते हैं, इंडिया की बहुत बड़ी आवाज़ है कि देयर शुड बी अ लास्टिंग पीस। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी डिलीवर कर रही है। जयशंकर कह रहे हैं हमारे साथ डिलीवर कर रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहती है कि दिस इज नॉट अ लिबरल डेमोक्रेसी। कई लोगों का कहना है ये लिबरल डेमोक्रेसी है, कई लोगों का कहना है ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। सो डेमोक्रेसी की भी आगे शक्लें आ जाती हैं ना। लेकिन इंडियंस जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं। इंडियंस ने धमकी लगाई है कि भाई आपके जो एम्बेसडर हैं वो क्या तबाही मचा रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर क्या तबाही मचा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और उनको अब जो है ना वो जिसे कहते हैं ना एक नई चीज़ नज़र आ रही है। सो इट्स ये एक डिफरेंट किस्म की मैं समझता हूँ एक चीज़ है। इसको देखना पड़ेगा कि हाउ थिंग्स विल एंड, कैसे चीज़ें ख़त्म होंगी, कैसे हाउ थिंग्स विल एंड, कैसे चीज़ें ख़त्म होगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। और क्या इंडिया और अमेरिका का वर्जन ऐसे ही मिलता रहेगा? दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसको everyone wants to see the answer of this question. It was not a joke. ये जो जयशंकर का पाकिस्तान को टारगेट करना और जयशंकर का यूरोप को भी टारगेट करना, और ये जयशंकर और अमेरिका इक्वली यूरोप को हिपोक्रेट कह रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स इंडिया में करते हैं, अगर वो इंडियन एम्बेसडर आप मदद करे यूरोप में करे तो आप हमारे साथ लड़ना शुरू कर दें ना। यूएस का हम पे हमेशा से प्रेशर रहता है और हमारे मतलब इदारे भी आपके सामने ही हैं कैसे हैं। इदारे भी हमारे प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाएगा कि जी आप ये काम करें, ये करना है, ये नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट को जो इशारा दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट उसी इशारों पे आगे इशारा यूएस की तरफ से दिया जाता है। यूएस की तरफ से दिया जाता है। कि आप देखें ना कि यूएस ने इंडिया को भी इशारा दिया। जिस तरह कि आपने कहा कि उन्होंने उनके फाइनेंस में वो फॉरेन मिनिस्टर से पूछा भी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम पहले अपने लोगों का सोचते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका ने क्या